बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल पोटैटो बाल्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देखते इस बात की चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी रमज़ानी स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलू ना यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए लिए हैं, इसलिए इसका जो कलर है ना वो हल्का सा डल हो चुका है। आलू ना यहाँ पर हमने ठंडे लेने हैं, गर्म आलू का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, इसलिए इसका कलर हल्का सा डल हो चुका है। तो बस ये अब ना हमने आलूओं को या तो मैश कर लेना है या फिर हमने इनको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैं लूँगी हैंड मैचर की मदद से ना हम आलूओं को अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इनको मैश करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आलूओं को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। आलूओं को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से ना मैंने मैश कर लिया है। बस मैशर को भी हम साफ कर लेते हैं। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। बस ये, और हमने ना इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा में स्पाइस शामिल नहीं करना है। सिंपल स्पैचुला लेंगे, स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्का सा ना मैंने इन स्पाइसेस को वेल कंबाइन कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे 2 से 3 अदद, साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलें जी, फिर से ना हमने स्पैचुला लेना है और स्पैचुला की मदद से ना इनको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है, ताकि हरा धनिया और हरी वाली मिर्ची भी मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हरे धनिया को और हरी वाली मिर्ची को भी ना मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है। तो बस ये बिल्कुल लास्ट पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर। तो 1/3 कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। हमारे जो स्नैक्स है ना वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। चलें जी, फिर से स्पैचुला लेंगे और इनकी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और कुछ भी अब ना हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पाइस शामिल करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ और शामिल करनी है। बस ये सिंपल हमने क्या करना है, स्पैचुला लेंगे और इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और तमाम चीज़ों को हमने वेल कंबाइन कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने कॉर्नफ्लावर को भी मिक्स कर लिया है। बस ये एक डो बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब हमने और कुछ नहीं करना, हाथों को ना हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। चलें जी, हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद यहाँ से ना हमने इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाना है। इस तरह से मिक्सचर को लेंगे और इसकी ना हमने जो बाल है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। इसको हम बाल की शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एक बाल है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी एक बाल बन चुकी है। तो इसी तरह से ना हमने तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को बना लूँ, फिर हम इसके लिए जो कोटिंग है ना वो तैयार करेंगे। अच्छा, साइज़ ना आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। मैंने ना इसका जो साइज़ है ना वो मीडियम रखा है। तो इसी तरह से मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तमाम जो पोटैटो बाल्स है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। बस ये हमारी जो पोटैटो बाल्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनको एक दफ़ा से करते हैं साइड पर। तो दूसरी तरफ देखिए अपना मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, और मैदा ना देखिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप। कोटिंग करनी है तो उसके लिए स्लरी बनानी है। स्लरी के लिए ना मैंने हाफ कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने छान कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी, और इसकी जो हमने एक पतली सी स्लरी है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, अगर आप स्लरी ना बनाना चाहिए तो आप ना यहाँ पर अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों को फेंट कर ले लीजिएगा। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है और इस स्लरी को ना मैंने लम्स फ्री कर लिया है। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी पतली सी स्लरी ना बनकर तैयार हो चुकी है। बस जी और कुछ नहीं करना, साथ में लेंगे ब्रेड क्रम्स और साथ में स्लरी को रखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पोटैटो बाल्स बनाकर रखी है ना वहां से हमने सबसे पहले एक बाल उठानी है और इस तरीके से ना हमने इसको शामिल कर देना है स्लरी के अंदर। अब ना हम लेंगे यहाँ पर फोक, और फोक की मदद से ना हमने इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है स्लरी के साथ। चलें जी, स्लरी से कोट करने के बाद अब ना हम यहाँ पर एक और फोक लेंगे और फोक की मदद से ना हमने इसकी जो एक्स्ट्रा वाली स्लरी है ना वो चाड़ लेनी है। चलें जी, स्लरी को लगाने के बाद क्या करेंगे, ब्रेड क्रम के ऊपर रखेंगे पोटैटो बाल को और इसको ना हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम से। बिल्कुल इस तरह से सारी साइडों से अच्छी तरह से कोट करेंगे।
तो देखिए मैंने ना इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी एक पोटैटो बाल है ना बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से तमाम पीसेस को बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने तमाम पोटैटो बाल्स को अच्छी तरह से ना कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से। अच्छा आप ना इस टाइम पर इनको फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं 1 मंथ तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। फ्रीजर में फ्रीज कर लें, जब आपका दिल चाहे फ्रीजर में से निकाल लें और इनको रूम टेम्परेचर पर आने दें और इनको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैंने ना इनको फ्रीज नहीं करने, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना था। तो चलते हैं इसको जल्दी से करते हैं साइड पर और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरी तरफ देखिए इन पोटैटो बाल्स को ना फ्राई करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। बस ये और कुछ नहीं करना, जो हमने पोटैटो बाल्स बनाकर रखी हुई ना इस तरह से एक एक करके पीस उठाएंगे और शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे इस तरह से। अच्छा फ्लेम को ना ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जो कलर है ना इनका वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हमें ना इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है, तो फ्लेम को ना हल्का स्लो रखेंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना इजीली उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक ना हम इनको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, 2 मिनट तक ना हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे हल्की आंच पर। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम ना इन पोटैटो बाइट्स की साइड को ना इस तरह से उठाकर चेंज करेंगे और इनको ना हमने मजीद अड़ते बुलते हुए 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई कर लेना है, ताकि उसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो इन पोटैटो बाल्स को ना फ्राई करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो बस इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है किसी भी छलनी वगैरह में, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी पोटैटो बाल्स है ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। ज़रा आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितने कमाल के जो हैं हमारे पोटैटो बाल्स फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह से तमाम पीसेस को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी पोटैटो बाल्स है ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी क्रिस्पी जो हमारी पोटैटो बाल्स है ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। ज़रा आप अंदर से चेक कीजिए, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। अच्छा आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पोटैटो बाल्स की। पोटैटो बाल्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।